नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई-लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। 27 जुलाई, एक ऐसी तिथि जिसका बहुत दिन से आपको इंतज़ार है। 27 जुलाई को एक ऐसी परीक्षा होने जा रही है, जो बहुत दिन से विभिन्न कारणों से नहीं हो पा रही थी और हुई तो वो रद्द हो गई थी। उसके बाद में भी बहुत सारी समस्याएँ। तो जितना इंतज़ार आपको है, उतना ही इंतज़ार आयोग को है आपका। और कम से कम इस परीक्षा का तो ज़रूर। एक ऐसी परीक्षा जिस परीक्षा में चयनित होके आप अपने पूरे जीवन एक मेट्रो सिटी में बिता सकते हैं, पूरे जीवन की रूपरेखा अभी से निर्धारित कर सकते हैं और सचिवालय में जॉब करने का सपना सबका होता है। सचिवालय की छोटी से छोटी पोस्ट भी बहुत बड़ी होती है और ये तो खैर बहुत अच्छी पोस्ट है भी। 550 से ज़्यादा लोग चयनित होके इसमें जाएँगे। क्या आप भी उसमें हैं? अगर आप कह रहे हैं हाँ, हैं, यानी कि आपने फॉर्म डाला है, यानी कि आपने हो सकता है कि एग्ज़ाम भी दिया हो। ज़्यादातर लोगों ने एग्ज़ाम भी दिया था और वही फिर से एग्ज़ाम देंगे। मैं उस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ जो 2024 में 11 फरवरी को हुआ था और पेपर आउट होने के कारण वो रद्द हो गया था। बड़ा अच्छा हुआ कि एग्ज़ाम रद्द हो गया, क्योंकि कभी-कभी ना होना भी होने से ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर ये एग्ज़ाम रद्द हुआ और फिर से आप अपनी उम्मीदवारी इसमें मान रहे हैं कि आपकी है, तो निश्चित तौर पर आपने कुछ पढ़ा होगा। निश्चित तौर पर आपने इतने दिन लगातार मेहनत की होगी। निश्चित तौर पर आपने कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटजी ज़रूर बनाई होगी या कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी जो हमने आपको बताई या किसी और ने बताई फॉलो की होगी। 2 चीज़ें हैं, अगर आप इस एग्ज़ाम में पास करने के लिए पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो आपको एक तो बहुत अच्छी रणनीति के तहत चलना पड़ेगा और दूसरी चीज़ है कि आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना कि केवल हार्ड वर्क से नहीं होता है, ये आजकल का जो समय है वो स्मार्ट वर्क का है। आज ज़माना एआई का है और एआई के ज़माने में अगर आप कहें कि हम बैलों की तरह रात-दिन एक करके मेहनत करेंगे और सबसे आगे निकल जाएँगे, तो ये बात आपको भी समझ में आती है कि ये बात सच नहीं है। स्ट्रेटजी तो बहुत सारे लोग बता देते हैं, मैंने भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ आपको बताई हैं, लेकिन उसको फ़ॉलो कैसे किया जाए, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है और सारे लोग इसको बता भी नहीं सकते और सच ब मैं बताऊँ तो इसको बताया भी नहीं जा सकता, क्योंकि 5 मिनट की स्ट्रेटजी बताने के बाद में मेहनत तो आप ही को करनी होती है। इतना बड़ा सिलेबस जिसमें जनरल स्टडी के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एग्रीकल्चर, यूपी स्पेशल, एनवायरनमेंट, मिसलेनियस, करंट अफेयर और मैथ्स एंड रीजनिंग आपको पढ़ना है, जिसमें लगभग 20 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, 15 क्वेश्चन पॉलिटी से, 10 क्वेश्चन इकोनॉमी से, 15 क्वेश्चन साइंस से, 5 से 7-8 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से, 7-8 क्वेश्चन यूपी स्पेशल से, 7-8 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन लगभग एनवायरनमेंट से, मिसलेनियस के लगभग 15 क्वेश्चन, करंट अफेयर के लगभग 25 क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, 20-20, 40 और 15, ये 55-10, 65 और 15, ये हो गए 80, 80 और 8-8 16, 96, 96 और ये 21, यह हो गए आपके 117 और लगभग ये कुछ इसमें बढ़ रहे हैं, 140 से 150 के बीच का आंकड़ा। थोड़े से इसमें आप मिसलेनियस में कम कर सकते हैं, क्योंकि अन्य सब्जेक्ट में अगर लेके चलेंगे 5-7 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो लगभग ये 140 के आसपास का आंकड़ा जो आपको छूना है। साथ साथ में आपको हिंदी भी पढ़नी है। हिंदी में प्रत्येक टॉपिक में 10 क्वेश्चन और 6 टॉपिक हैं, टोटल 60 क्वेश्चन है। 60 नंबर का ये भी पेपर है और 140 नंबर का 140 क्वेश्चन का ये पेपर है। और दोनों जोड़ के अगर बात की जाए कि कितना कट ऑफ जाएगा, तो सबको पता है कि 135 प्लस के आसपास जो स्कोर होगा वो सेफ होगा। इतना स्कोर आए कैसे? सबने कह दिया कि आप हिंदी में 55 प्लस ले आइए, लेकिन हिंदी में क्या 55 प्लस लाने से जीएस में 60 क्वेश्चन करने से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। और हिंदी में क्या 55 प्लस लाना इतना आसान है? अगर आपने रिवीजन नहीं किया, तो क्या 56-57 क्वेश्चन आपके हिंदी में सही हो जाएंगे? जनरल स्कोर 45 से 48 के बीच में रहता है, जो ठीक ठाक लोग पढ़ते हैं। जनरल स्कोर उसको कहते हैं जो अमूमन लोग कर ले जाते हैं, और अच्छा स्कोर उसे कहते हैं जो कम लोगों के होते हैं। कई बार 50 क्वेश्चन हिंदी में करके और 85 क्वेश्चन जीएस में करके भी पास करने वाले एग्जाम, ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। हमको ऐसा रास्ता लेके चलना है जिसमें जीएस का भी ठीक ठाक स्कोर हो और हिंदी का भी ठीक ठाक स्कोर हो।
अगर आपने इतने दिन पढ़ाई की है, कुछ ना कुछ बुक उठाया है, कुछ ना कुछ रणनीतियां अपनाई हैं, समय अभाव रहा है, उसके बावजूद भी आपने कुछ ना कुछ पढ़ा है, तो अभी भी आपके पास समय है। कितना समय है? लगभग 60+ डेज का। 60 से ज्यादा दिन, 2 महीने का समय। और एक दिन में अगर आप पढ़ाई के घंटे निकालते हैं लगभग 8 से 10, तो ये मान के चलिए आपके पास अभी भी समय है कि लगभग 500 से 600 घंटे के बीच में आप समय दे सकते हैं और इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। लेकिन तब जब आप अब बिल्कुल डेडिकेट हो जाएं, और केवल डेडिकेशन से ही नहीं होता है, एक रास्ता भी आपके पास अच्छा होना चाहिए। ये आपकी 10 बाई 10 के कमरे से बड़े से ऑफिस तक जाने वाला रास्ता है। आपकी गर्मी में उमस वाले कमरे से एक हमेशा वातानुकूलित वाले हॉल में बैठाने की आपकी आपकी व्यवस्था का ये रास्ता है कि आप वहां पर बैठ सकें, पूरे जीवन वहां पर बैठ सकें, जहां पर एसी कभी बंद ही नहीं होती है, जहां पर हमेशा एक ऐसा वातावरण रहता है जहां पे आपको महसूस होता है कि हम एक ऐसी जगह है, एक बड़ी पावरफुल जगह है। तो यहाँ जाने का रास्ता इतना आसान तो नहीं होगा, और अगर इतना ही आसान होगा तो सारे लोग उसको तय कर लेंगे। ये रास्ता उनके लिए आसान होगा जो हार्ड वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, और उनके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी है, और इन सारी चीज़ों के साथ उनके पास एक अच्छा कंटेंट है, और उनके पास एक अच्छा गाइड भी होना चाहिए जो उनको यहाँ तक लेके जा रहा है। ये सारी चीजें अगर आपको एक साथ दे दी जाएं तो ये 60 डेज का जो आपका समय है ये पर्याप्त होगा, और इनमें से अगर कुछ भी कम कर दिया जाए तो वो पर्याप्त नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस एग्जाम को पास करें तो द सक्सेस प्रेप ऐप पर ऑलरेडी पहले से बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, उसको भी मैं कह सकता हूं कि आप ज्वाइन करें। हमारे पास इसके कई बैचेज चल रहे हैं, लेकिन ऐसा मैं नहीं कहूँगा, ऐसा हमारी टीम आपसे नहीं कहेगी, क्योंकि वो पहले की बात थी जब आपके पास 4-6 महीने का समय था, साल भर का समय था, तब आप उन कोर्सेज से लाभान्वित हो सकते थे और पास कर सकते थे। अभी मैं नहीं कहूँगा कि आप वो कोर्सेज जाके खरीदिए, वो कोर्सेज ज्वाइन करिए, उसमें है सब कुछ जहाँ से पेपर आएगा। लेकिन अगर आपने सब कुछ पढ़ डाला है और तब भी आपके स्कोर में सुधार नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा भी है कि आपने वो नहीं पढ़ा है जहां से कॉन्फिडेंस आए। टैगलाइन है कि जिसने कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए, और जिसने सब कुछ पढ़ा है उनके लिए भी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इधर 50-60 दिन का जो आपका अध्ययन होगा वो पिछले साल 1.5 साल के अध्ययन पे भारी पड़ जाएगा, अगर वो स्मार्ट तरीके से हो, अगर वो एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ हो, अगर वो उन्हीं चीजों का हो जहां से क्वेश्चन आते हैं। ये कैसे पता चलता है कि क्वेश्चन कहां से आते हैं? 10-15-20 सालों के पेपर एनालिसिस, 10-15-20 लोगों के द्वारा बैठकर किया गया अभ्यास, लगातार उस पर हम लोगों ने जो काम किया, वहां से एक जिस्ट निकाला, और उस जिस्ट से, उस अभ्यास से जब हमने देखा तो हर साल का पेपर पास करने भर का कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे आ रहा है। उन टॉपिक्स को हमने सेलेक्ट किया, उनका निचोड़ निकाला, और उनका निचोड़ निकाल के एक कोर्स बनाया। मॉक इस तरीके से आपका हो जैसे सेना मॉक करती है, क्रैश कोर्स इस तरीके से हो जैसे कि ऐसा आपको लगे कि उन्हीं चीजों पे हम काम कर रहे हैं जहां से प्रश्न आते हैं। तो हमने एक क्रैश कोर्स आपके लिए तैयार किया, हमने एक ऐसा मॉक सिलेबस बनाया आपके लिए। सिलेबस तो पूरा होता है, लेकिन जैसे मॉक ड्रिल होती है, मॉक ड्रिल में पूरी सेना एक साथ नहीं, लेकिन जहां पर जरूरी है, हर जगह भी नहीं, जहां पर जरूरी है वहां पर, और जितनी जरूरी है उतनी मात्रा में सैनिकों को लगाया जाता है, उतनी ही मात्रा में हथियार ले जाए जाते हैं, और जहां पर जब जरूरी है वहां पर उतनी ही मात्रा में वार भी किया जाता है। तो कुछ एक ऐसा कोर्स जो आगामी 50 दिनों में आपको इस स्तर तक पहुंचा दे कि आप इस पेपर को झंडा फहरा के ये ना कहें कि हमने टॉप किया, लेकिन ये जरूर कहें
कि हमारा पास हो रहा है, क्योंकि इसमें टॉप करने का कोई मतलब नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा में टॉप आप करके क्या करेंगे, लेकिन मुख्य परीक्षा में अगर पर्यायवाची को यहाँ से निकाल दें तो ये मुख्य परीक्षा का हिंदी का सिलेबस हो गया, और जीएस में कुछ परिवर्तन नहीं करना है, इन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ना है, सब कुछ यही सारी चीज़ें रहेंगी। तो चाहे प्रीलिम्स हो और चाहे प्रीलिम्स के 4 महीने 3 महीने बाद होने वाला मेंस हो, दोनों आपका तैयार हो जाएगा। और केवल प्रीलिम्स ही नहीं, आप मेंस पर भी दावा ठोक पाएंगे कि हाँ हमने तैयार किया है, चलो लेटर राइटिंग पढ़ लेते हैं, एसे राइटिंग कर लेते हैं और दे देते हैं मेंस एग्जाम, और हो जाएगा सिलेक्शन। जितनी भी क्लासेज होंगी, हर एक क्लास का पीडीएफ भी हम आपको क्लास नोट्स के माध्यम से, जो भी क्लास में चीज़ें हम नोट करेंगे उस पीडीएफ को जनरेट करके आपको देंगे, और इसके माध्यम से आप रिवाइज बहुत अच्छे से कर पाएंगे। 26 मई से शुरू होने वाला ये बैच 21 जुलाई तक हर हाल में समाप्त होगा। क्वेश्चन भी इसमें हम आपको देंगे, समझाएंगे, बताएंगे, जिससे कि आप टेस्ट करते रहें कि जो आपने पढ़ा है वो काम का है कि नहीं। विषयवार सुपरफास्ट रिवीजन होगा, जीएस और सामान्य हिंदी दोनों, और इसके साथ एक गिफ्ट मैं आपको दे रहा हूँ, 7500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा लगभग 100 घंटे की, जो कि हमारा 2500 रुपये का बैच था, उसकी एक्सेस मैं आपको दूंगा फास्ट स्पीड में, खाली समय में, पढ़ी हुई चीज़ों को रिवाइज करने का। इससे अच्छा माध्यम कुछ नहीं होगा, आप इसके माध्यम से कर पाएंगे। 1 वर्ष का पूरा करंट अफेयर हम आपको इसी में इंक्लूड करके देंगे, पूरा साल भर का करंट अफेयर वीडियो, टेक्स्ट और पीडीएफ फॉर्म में। मेरे ख्याल से इससे अच्छा तरीका और कहीं आपको नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो उसी को ज्वाइन कीजिएगा, और अगर लगता है कि नहीं ये एक अच्छा तरीका है तो आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अगर आपने साल 1.5 साल में किताब बिल्कुल नहीं उठाई है तो इसको ज्वाइन मत कीजिएगा। लेकिन अगर गलती से भी किताब उठा ली है और आपके अंदर इच्छा शक्ति है और लग रहा है कि वो किताब उठाई तो थी लेकिन पढ़ नहीं पाए थे, तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और निश्चित तौर पर जब रिजल्ट आएगा तो पीडीएफ में नाम आपका होगा। केवल प्रीलिम्स में नहीं, मेंस की भी पृष्ठभूमि आपकी तैयार होगी। बाकी जानकारी आप हमारे ऐप द सक्सेस प्रेप, जिसकी इमेज मैंने यहाँ पर लगा रखी है, इसको सर्च करेंगे आपको ये मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, उस पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। आज रात तक आ जाएगा या कल आ जाएगा। बाकी हमारा नंबर जो स्क्रॉल हो रहा है इस पर मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोर्स बहुत ही कम पैसे में होगा, चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, लेकिन शुरुआती सीटों के लिए कम रहेगा, बाद की सीटों के लिए इसका जो प्राइस है वो बढ़ेगा, क्योंकि शुरुआती सीट, शुरुआती विद्यार्थी, शुरुआती सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हमारे लिए भी आपके लिए भी। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।